हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, जैसा कि समिति का निर्देश, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मनपसंद रचना सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अभी हमसे पहले आपने हमारे संतोष भाई से सुना कि किस तरह से मायापति ने नारद जी के अभिमान को चूर किया, और मैं भी कुछ ऐसी ही कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं जो राम सत्ता के मंचों पर बहुत कम सुनने के लिए मिलती है। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ साहब, एक समय की बात है, द्वारकाधीश कृष्ण अपने राजमहलों में विराजमान थे, और उनकी जो तीसरे नंबर की पत्नी थी सत्यभामा, जिन्हें अहंकार इस बात का था, इस बात पर अभिमान था कि तीनों रानियों में से द्वारकाधीश कृष्ण की सबसे प्रिय रानी मैं हूं, और अपनी सुंदरता पर अभिमान था। एक बात ये हो गई, और दूसरी बात, द्वारकाधीश कन्हैया का जो वाहन था, जो वाहन थे गरुड़ जी, उन्हें भी इस बात पर अभिमान हुआ कि अगर मैं प्रभु का सेवक नहीं होता और मैं नहीं रहता तो द्वारकाधीश कन्हैया समय पर कहीं भी पहुंच नहीं सकते। मेरे जैसा उनका वाहन दूसरा कोई नहीं है। गरुड़ जी को भी अभिमान हो जाता है। और तीसरी बात, सुदर्शन चक्र मन में विचारते हैं कि द्वारकाधीश कन्हैया की अंतिम शक्ति में हूं, अगर मैं नहीं होता तो कन्हैया दुश्मनों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे बिना प्रभु का काम चल ही नहीं सकता। इस तरह से सुदर्शन चक्र को भी अभिमान हो जाता है। तो देखिए, तीनों का अभिमान चूर करने के लिए द्वारकाधीश कन्हैया हनुमान जी का ध्यान करते हैं, और हनुमान जी के द्वारा तीनों के अभिमान को चूर करते हैं। एक दिन गरुड़ जी से द्वारकाधीश कन्हैया ने कहा कि हे गरुड़, तुम जाओ और गंधमादन पर्वत में जो हनुमान जी तपस्या कर रहे हैं
उनसे जाकर कहो कि द्वारका पर श्री राम जी और सीता जी जो दोनों विराजमान हैं और तुम्हें बुलाया है। तो गरुड़ जी प्रभु का आदेश पाकर तुरंत प्रस्थान कर जाते हैं। तभी सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम दरवाजे पर द्वारे पर पहरा दो और मेरी बिना आज्ञा के कोई भी अंदर ना आने पाए। ये काम सौंप दिया और देवी सत्यभामा से कहा कि देवी हनुमान जी कुछ ही समय बाद यहाँ पर पहुंचने ही वाले होंगे। एक काम करते हैं, मैं राम बन जाता हूं और तुम सीता बन जाओ। सत्यभामा ने कहा कि ठीक है प्रभु, इतनी सी बात, अगर आप राम जी बन जाएंगे तो मैं भी सीता बन जाऊंगी। देखिए तीनों का घमंड किस तरह से चूर होता है। अभिमान कभी भी हमको करना नहीं चाहिए, सब प्रभु की माया है, यूं इतराना ना चाहिए। हम इस दुनिया में सबसे बड़ा खराब है, कहना है कि घमंड इस दुनिया में सबसे बड़ा खराब है। अरे रास्ता बना लेती वो जहरीली। तो देखिए क्या होता है। गरुड़ जी जब गंधमादन पर्वत में पहुंचते हैं, हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप द्वारका पर जल्द से जल्द मेरे साथ में चले, आप मेरे पेट पर बैठ जाइए, मैं आपको ले चलता हूं। वहां पर श्री राम जी और सीता मैया आपसे मिलना चाहते हैं, आप जल्दी चलें। हनुमान जी को तो सब कुछ ज्ञात था ही कि मुझे क्या करना है। हनुमान जी ने कहा कि गरुड़ जी हम आपके साथ नहीं जा सकते, अभी आप जाओ, हम बाद में आ जाएंगे। तो देखिए दोनों में बहस होने लग जाती है। क्या कहना है। हमारे डीके भाई बांसपुर वाले 21 रुपए की राशि प्रदान करते हैं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। क्या कहना है। क्या राम जिनके साथ है वो न खाए मात है, राम जिनके साथ है वो न खाए मात है, राम जिनके साथ है वो न खाए मात है, राम जिनके साथ है वो न खाए मात है, राम जिनके साथ है वो न खाए मात है। चलना वहां पे चला। गरुड़ जी की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। क्या हुआ। अरे चलना वहां पे चले, अरे नाम जिनका बजरंग बली, और से बांसपुर वाले आपकी ओर से 21 रुपए हार्दिक अभिनंदन। क्या हुआ। रुपए की राशि परमादानी हमारे जीजा श्री SL जी अखंडे पशु और भाले ग्राम चोपड़ा वाले आपकी जानिब से मंडल को सफल भेंट हुए हैं।
हम आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है, हनुमान जी राम नाम का सुमिरन कर रहे थे और गरुड़ जी को करारा जवाब भी दे रहे थे। दोनों में बहस हो जाती है। अरे भक्ति का रंग है, मन में उमंग है, अरे भक्ति का रंग है, मन में उमंग है, हो तालना, अरे तालना, अरे तालना वहां पे गले। गरुड़ जी की दाल वहां पर नहीं गली। क्या बात? क्योंकि हनुमान जी के सामने किसकी चल सकती है? हाँ। हो तालना वहां पे गली, अरे नाम जिनका बजरंग बली। देखिए आगे क्या होता है। गरुड़ जी वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो गरुड़ जी ने क्या देखा कि हनुमान जी पहले से ही वहां पर पहुंच गए। तो वहां पर गरुड़ जी का अभिमान चूर चूर हो जाता है। वह मन में विचारने लग जाते हैं कि मैं इतनी तेज उड़ान भरता हूं और आखिर हनुमान जी मुझसे पहले कैसे पहुंच गए। अब होता क्या है, किस तरह से हनुमान जी द्वारका की ओर जा रहे हैं श्री राम जी का भजन करते हुए, और किस तरह से सुदर्शन चक्र का अभिमान चूर करते हैं। क्या कहना है? क्या कहना है? क्या? हो चले हनुमान रे मुझे श्री राम से मिलना, मैं तो पूजा करूं तो ध्यान उनका करूं, करेंगे वो इच्छा को पूरी। ओ रामा चले हनुमान रे मुझे श्री राम से मिलना, चले हनुमान रे हमारे छोटे भैया दासपुर वाले 21 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और ये 11 रुपए की राशि आदरणीय श्री चंद्र जी कुमरे, 21 रुपए की राशि आदरणीय श्री लखन जी यादव, और 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री सुरजू जी हुईके, और 21 रुपए की राशि आदरणीय श्री अशोक जी नौरे सरपंच महोदय आपकी ओर से, और 101 रुपए की राशि हमारे सपन जी पेंटर बीजेपी युवा नेता कोलिया वाले आपकी ओर से मंडल को 101 रुपए की राशि प्रदान होती है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। देखिए क्या होता है। ओ रामा
आदरणीय जोरीलाल जी उनके आपकी ओर से मंडल को 21 रुपए की राशि इनायत होती है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और देखिए किस तरह से हनुमान जी राम जी का भजन करते हैं मन ही मन में, उनको याद करते हुए जब द्वारकापुरी के द्वारे पर पहुंचते हैं तो सुदर्शन चक्र ने रास्ता रोक लिया। तो हनुमान जी ने युद्ध करते करते और सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में दबा लिया। सुदर्शन चक्र का भी अभिमान चूर हो जाता है। क्या कहना? मैं तो पूजा करूं, मैं तो ध्यान करूं, मैं तो पूजा करूं, मैं तो ध्यान करूं, मैं तो पूजा करूं, मैं तो ध्यान करूं। बन जाएंगे हर काम ये मेरा, चले हनुमाना रे मुझे श्री राम से मिलना, चले हनुमाना रे मुझे श्री राम से मिलना, चले हनुमाना रे मुझे श्री राम से मिलना। ओ रामा रे, ओ रामा रे, ओ रामा देखिए आगे क्या होता है। हनुमान जी सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में दबा लेते हैं और अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो जब द्वारकाधीश कृष्ण के सैनिकों ने हनुमान जी को देखा तो देखिए क्या होता है। क्या होता है? हनुमान जी इधर उधर इस तरफ उस तरफ झांकने लग जाते हैं कि मेरे प्रभु रामचंद्र जी और मेरी सीता मैया कहां पर हैं। तो सैनिक क्या कह रहे हैं? इधर उधर 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 क्या हुआ? क्या हुआ? अरे घुस गए भीतर रे है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर घुस गए भीतर रे, अटरिया पे बूढ़ो सवानर रे, घुस गए भीतर रे, अटरिया पे बूढ़ो सवानर रे, घुस गए भीतर रे, अटरिया पे बूढ़ो सवानर रे। इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर क्या बात है? इधर उधर इधर उधर। एक बात मुझे याद आई, इस दुनिया में समय से पहले हर किसी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। कहना है कि कहने से कोई चीज अपनी नहीं होती और हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। अरे पाना तो सभी चाहते ही इस दुनिया में बहुत कुछ, मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत साथ नहीं होती। कहना है द्वारकाधीश कन्हैया के सैनिक कहने लगे कि भैया बात क्या है, इधर उधर क्यों ताक झांक कर रहे हो, हमें भी तो बताओ। कह रहे हैं क्या? काहे रे वानर इतना तू झांके, काहे रे वानर इतना तू झांके, काहे रे वानर इतना तू झांके। काम है क्या तू आया यहाँ
देखिए आगे क्या होता है। गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र का अभिमान चकनाचूर हो जाता है। अब बारी है सत्यभामा की। द्वारकाधीश कन्हैया ने सत्यभामा से कहा कि देवी, हनुमान जी पहुंच गए हैं, किसी भी क्षण यहां पर आ सकते हैं। आप सीता बन जाइए, मैं राम बन जाता हूं। द्वारकाधीश कन्हैया राम जी बनकर बैठ जाते हैं। सत्यभामा ने कहा कि मैं भी सीता बन गई हूं, और थी वैसे जैसे थी। जब हनुमान जी अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते हैं, प्रेम मग्न हो जाते हैं। क्या कहना है? क्या? मोहिनी मूरत पे रघुवर। कहा कि प्रभु आप तो यहाँ पर विराजमान हैं, किंतु मेरी मैया सीता मैया यहाँ पर नजर नहीं आ रही। जब इस तरह से हनुमान जी ने कहा तो देवी सत्यभामा का सर शर्म से नीचे की ओर झुक जाता है। मन में विचारती है कि मुझे अपने सुंदरता पर अभिमान था और मैं द्वारकाधीश की प्रिय रानी हूं, इस पर भी अभिमान था, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। कहा कि प्रभु कहना है क्या? मोहिनी मूरत पे स्वामी दिल दीवाना हो गया। मोहिनी मूरत पे स्वामी दीवाना हो गया। मोहिनी मूरत पे स्वामी दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। मोहनी मोहनी मूरत पे स्वामी, मोहनी मूरत पे स्वामी दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे स्वामी दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे दिल दीवाना हो गया। क्या हुआ? हनुमान जी ने एक तो मेरे भाग खोटे, क्योंकि प्रभु कई समय के पश्चात आज आपके दीदार मुझे राम रूप में हुए हैं, और अगर सीता मैया नहीं दिखेगी तो बात नहीं बनेगी। प्रभु 51 रुपए की राशि ये अंकुश अंकिता यादव आपकी ओर से, और 21 रुपए की राशि अमरूज यादव, और 21 रुपए की राशि शिवनाथ जी यादव कुंडी खेड़ा वाले मंडल को प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हम आशीर्वाद की कामना करते हुए और बजरंगबली महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की मनोकामना को वो पूरी करे। कहना है एक तो मेरे भाग खोटे, दूसरा पापी गया। एक तो मेरे भाग खोटे, दूसरा
मासिया को नाम पागल, अरे अब बेगाना हो गया। मोहनी मूरत बेगानी, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत बेगानी, दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत बेगानी, इस तरह से देवी सत्यभामा गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र का अभिमान चूर चूर करते हैं हनुमान जी। भगवान कृष्ण की आज्ञा से हनुमान जी प्रभु से कहने लगे कि प्रभु अब मेरा काम हो गया है, अब मैं प्रस्थान करना चाहता हूं। तो प्रभु का भजन करते हुए किस तरह से हनुमान जी जा रहे हैं। हो तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। हेलो हेलो, श्रद्धा मंडल भोपाल, तीसरे राउंड की पहली मंडल है भैया। श्रद्धा मंडल भोपाल ये तैयार रहे, मंच के समीप आ जाए। कहना है क्या? क्या? हेलो हेलो, हो तू ही जाने रे कान्हा, तू ही जाने। हो तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने रे कान्हा, तू ही जाने। तू ही जाने रे कान्हा, तू ही जाने। तू ही जाने रे कान्हा, तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। क्या हुआ? क्या हुआ? हे करुणाकर, हे दुख भंजन, जाने ये दुनिया सारी। हो जाने दुनिया सारी, हो जाने दुनिया सारी। हो हे दुख भंजन, जाने दुनिया सारी। तेरी लीला जग में न्यारी, तुझे पूजे दुनिया सारी। तेरी लीला जग में न्यारी, तुझे पूजे दुनिया सारी। तेरी लीला जग में न्यारी, तुझे पूजे दुनिया सारी। वो अपने भक्तों पे करते वो पुकार, लीला तेरी
और एक छोटा सा भजन। हनुमान जी का दरबार लगा हुआ है इसलिए एक समय की बात है, हनुमान जी सरयू नदी के किनारे हर चैत्र की नवमी को यज्ञ कराते हैं और संत महात्माओं को, ऋषियों को भोजन कराते हैं। और राम जी का जन्मोत्सव हर चैत्र की नवमी को सरयू नदी के किनारे मनाते हैं। हेलो, श्रद्धा मंडल भोपाल मंच के समीक्षा जाए। तो देखिए क्या होता है। क्या होता है? नारद जी ने द्वारकाधीश कन्हैया से कहा कि हे द्वारकाधीश, कल आपका जन्म दिवस है और आपके जन्म दिवस की आपको अग्रिम ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और कहा कि कल प्रभु आपके जन्म दिवस के अवसर पर हनुमान जी सरयू नदी के किनारे पर कई संत महात्माओं को भोजन कराते हैं, तो हम भी चलकर वहां पर भोजन ग्रहण करें तो क्या बात होगी। द्वारकाधीश कन्हैया ने कहा कि अगर हम वहां पर जाएंगे तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हम बिना बुलाए जाएंगे। इसलिए तो कहा कि प्रभु हम एक काम करते हैं, अपना रूप बदल कर चलते हैं, हनुमान जी नहीं पहचानेंगे। तो कन्हैया ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हनुमान जी किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर हमें पहचान लेंगे। दोनों ब्राह्मण का भेष बनाकर सरयू नदी के किनारे पर जाते हैं, जहां पर हनुमान जी भंडारा आयोजन कराने के बाद में संत महात्मा ऋषियों को भोजन करा रहे थे। ये भी लाइन में जाकर बैठ गए। नारद जी क्या कह रहे हैं? कहा कि प्रभु सरयू किनारे, सरयू किनारे भोजन करेंगे, सरयू किनारे भोजन करेंगे, हनुमान हमको वहां पर मिलेंगे। सरयू किनारे भोजन करेंगे, हनुमान हमको वहां पे मिलेंगे। सरयू किनारे भोजन करेंगे, हनुमान हमको वहां पे मिलेंगे। ये 11 रुपए की राशि आदरणीय श्रीमान श्री राम जी यादव ही बुजुर्ग वाले मंडल को प्रदान करते हैं। और 51 रुपए की राशि हमारे ड्राइवर साहब आदरणीय श्री राजेश जी कास्ते रामपाल जी हुई के गोलिया वाले मंडल को प्रदान करते हैं। 11 रुपए की राशि आदरणीय सरवन भैया प्रदान करते हैं और 11 रुपए आदरणीय गोपाल जी कास्ते मंडल को प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहना है